आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 दोषों के बारे में, जो हैं वात, पित्त और कफ। मैं आपको बताऊंगा कि ये वात, पित्त और कफ हमारे शरीर में आए कहाँ से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोषों के बारे में। पहली ये कि हमारे शरीर में कहाँ पर कौन सा दोष प्रकोप में रहता है। दूसरा, दिन के 24 घंटों में किस समय पर कौन सा दोष प्रकोप में रहता है। तीसरा, खाने के समय पर कौन सा दोष प्रकोप में रहता है और कब रहता है। चौथा, हमारे पूरे जीवन में मतलब बाल्यकाल में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में कौन सा दोष प्रकोप में होता है और कब होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था दातून के बारे में कि दातून कितनी तरह की होती हैं, कौन सी दातून हमें करनी चाहिए, कौन लोग कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें। जैसा कि हमें पता है कि हमारा शरीर जो है वो 5 एलिमेंट्स या 5 तत्व से बना है, जो है आकाश, वायु, जल, धरती और अग्नि। तो इनमें से जो हमारा आकाश तत्व है वो खाली स्थान को दर्शाता है, मतलब वो हमारे शरीर में खाली स्थानों की तरह रहता है। दूसरा जो तत्व है धरती तत्व, वो हमारे शरीर की आधार रूप है। अब 5 में से 2 तत्व जो हैं आकाश और धरती, ये निष्क्रिय होते हैं। अब जो बाकी 3 बचे, जल, धरती और अग्नि, ये और कुछ नहीं है, यही हैं जो वात, पित्त और कफ हैं। जो हमारा वायु तत्व है वो वात को दर्शाता है, जो हमारा जल तत्व है वो कफ को दर्शाता है, और जो हमारा अग्नि तत्व है वो पित्त को दर्शाता है। अगर आपको अपने शरीर में आकाश तत्व को महसूस करना है तो आप अपना कान किसी डेस्क पर रख के देखिए, आपको आवाज़ आएगी स्पेस जैसी, या आप अपनी उंगलियों को बंद करके अपने कान पे रख दीजिए तो भी आपको आकाश जैसी आवाज़ आएगी जो आकाश तत्व को दर्शाती है। अब हम बात करते हैं कि ये 3 दोष हैं वो हमारे शरीर में कहाँ पर होते हैं। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो 3 दोष जो हैं वो पूरे शरीर में हर जगह होते हैं, मगर अलग अलग दोषों की इनकी अलग अलग जगह पे प्रधानता या एक्टिवनेस होती है। जैसे अगर मैं बात करूं वायु दोष की, तो वायु दोष जो होता है वो हमारी नाभि से लेके नीचे तक होता है। आपने ध्यान दिया होगा जब भी किसी को वायु दोष से होने वाले रोग होते हैं वो हमेशा नाभि के नीचे ही होते हैं। जो दूसरा हमारा दोष है पित्त दोष, वो हमारी नाभि से लेके हमारे हृदय तक उसकी प्रधानता होती है। और जो हमारा तीसरा दोष है जो है कफ दोष, वो हमारे हृदय से लेकर हमारे ऊपर तक, मतलब सर के अंतिम छोर आखिरी पॉइंट तक कफ दोष की प्रधानता होती है। तो ये तो हो गया कि हमारे शरीर में किस जगह पे कौन से दोष की प्रधानता है। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जीवन काल में, मतलब बचपन में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में कौन सा दोष कब प्रधान होता है। वैसे तो ये जो तीनों दोष होते हैं ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, हर समय गतिशील होते हैं, जो हमारे खाने से भी चेंज होते हैं और हमारे मौसम से भी चेंज होते हैं। जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे अंदर जो दोष की प्रधानता होती है वो है कफ दोष की। शायद आपने कभी ध्यान दिया हो कि हम ही बच्चे थे तो हम 10, 12, 14 घंटा सोते थे। वो इसी वजह से क्योंकि उस समय कफ दोष की प्रधानता होती है और कफ शांत होता है सोने से, तो इसीलिए बच्चे ज़्यादातर सोते हैं। अब हम बात करते हैं युवा अवस्था तक। मैं आपको बता दूं जो बाल्यकाल होता है वो पैदा होने से लेके 14 साल तक होता है। युवा अवस्था होती है 14 से 60 साल तक। तो जो युवा अवस्था होती है उसमें पित्त प्रधान होता है। और तीसरा जो हमारा बुढ़ापा होता है वो होता है 60 साल से आगे, तो उसमें जो प्रधानता होती है वो होती है वायु दोष की। अब मैं आपको बताऊंगा दिन और रात के 24 घंटे में किस समय पे कौन सा दोष प्रधानता में रहता है। भारत में लमसम अधिकतर जगह पे सूरज जो होता है वो लमसम 6 बजे के आसपास निकलता है। तो ये जो हम दिन की साइकिल बताने वाला हूँ वो मैं 6 बजे से लेके अगले दिन 6 बजे तक के हिसाब से बताऊँगा। तो दिन का जो पहला हिस्सा या भाग होता है और रात का जो पहला भाग होता है उसमें हमारा कफ दोष प्रधान रहता है। अब दिन का पहला हिस्सा होता है 6 बजे से लेके 10 बजे तक, और रात का पहला हिस्सा भी होता है शाम के 6 बजे से लेके 10 बजे तक। दूसरा जो हमारा हिस्सा है दिन का वो है 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक, और रात का जो हिस्सा है दूसरा वो भी है रात के 10 बजे से लेके रात के 2 बजे तक। इसमें पित्त प्रधान रहता है। आपने ध्यान दिया होगा कि अधिकतर जो हार्ट अटैक आते हैं वो रात में ही आते हैं 1, 2, 3 बजे करीब। वो इसीलिए क्योंकि उस समय पित्त हमारा एक्टिव होता है
और जो हार्ट वाला एरिया है वो पित्त वाला एरिया है। अब हम बात करते हैं तीसरे भाग की। जो दिन का और रात का तीसरा भाग होता है वो शुरू होता है 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रहता है। रात का तीसरा भाग रात के 2 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक रहता है। तो ये तो हो गया 24 घंटे के हिसाब से कब हमारे शरीर में वात और पित्त और कफ की प्रधानता होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि खाने के समय पे कौन सा दोष कब प्रधान में रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो खाना होता है, जैसे हम उसे मुंह में लेते हैं और चबाना शुरू करते हैं, तभी से लेके खाने के पचने की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही हमने खाना अपने मुंह में लेके चबाया, पचने के एकदम इनिशियल फेज में, उस समय जो प्रधान रहता होता है वो है कफ। जब खाने के पचने की प्रक्रिया या प्रोसेस आधी हो जाती है, उस समय जो प्रधान होता है वो होता है पित्त, और उसी समय खाना हमारे पेट या अमावस्या में होता है। जब खाना पचने की प्रक्रिया का अंतिम हिस्सा या लास्ट प्रोसीजर का टाइम होता है, उस समय जो प्रधानता होती है वो होती है वायु की। अब इस बात को समझाने के लिए आपको मैं एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। जैसे हम खाना मुंह में डालते हैं तो हमारे मुंह में होता है सलाइवा या थूक, तो उस समय कफ बड़ा रहता है। फिर जब पेट में जाता है तो उसमें जठराग्नि होती है, जो हमारे पेट में आग होती है या एसिड होता है, वो उसको जलाता है। और एसिड क्या होता है? वो पित्त होता है, तो पित्त की प्रधानता है। अब तीसरा हिस्सा जब खाना पच जाता है, सारे रस और ताकत हमारे शरीर को मिल जाती है, जो कचरा होता है खाने का वो हमारा शरीर स्टोर कर लेता है, जिससे कि आप अगले दिन मल और मूत्र के तौर पर उसे बाहर निकाल सकें। तो जो मल होता है उसकी मूवमेंट के लिए या किसी भी चीज़ की मूवमेंट के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए लास्ट फेज में वायु जो होती है वो प्रधान होती है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़, एक भी दोष किसी भी समय पे डिसबैलेंस हो जाए या विषम हो जाए तो पूरे प्रोसेस को गड़बड़ा सकती है। इसलिए हमें वात, पित्त और कफ तीनों का बहुत ख्याल रखना है, और जब ये तीनों एकदम सम रहते हैं या बैलेंस रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये था वात, पित्त और कफ के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी जानकारी मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।